जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 6 सितंबर 1970 को हुआ है। जन्म समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। इनका प्रश्न है इनके ऑफिस से रिलेटेड, और इनको थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। मतलब ऑफिस में इस समय इनकी पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, जॉब में दिक्कतें चल रही है, और उससे रिलेटेड ये प्रश्न कर रहे हैं। आइए इनकी कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसके कारण से इनको दिक्कतें हैं। कुंडली की बात करें तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 11 नंबर लिखा हुआ। नीचे टेबल देखिए, 11 नंबर कुंभ लगन, जिसके स्वामी शनिदेव है। अब इस कुंडली की बात करें, सबसे पहले जैसे ही मेरी कुंडली पर नज़र जाती है, सबसे पहले मैं देखता हूँ लग्न और लग्नेश। लग्न 11 नंबर, लग्नेश शनि। शनि बैठे कहाँ है? 6th हाउस, शत्रु रोग ऋण के भाव में। तो लग्नेश की पोजीशन तो मुझे अच्छी नज़र नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि कोई ग्रह अस्त है, तो मुझे नज़र आया कि बुध अस्त है। बुध यहाँ पे 5th और आपके 8th लॉर्ड है, 3 नंबर 6 नंबर। तो बुध के अस्त होने से कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक बल में कमी नज़र आती है, और कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। लेकिन वहाँ पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं पंचम भाव में, गुरु चंद्र मंगल, जो ये दिखाते हैं कि इनकी विद्या, मतलब इनका जो एजुकेशन है बहुत हद तक कंप्यूटर से रिलेटेड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र है और बृहस्पति है, जो कि एक राजयोग स्थिति बनती है। अगर यहाँ पे बुध अस्त नहीं होते, क्योंकि बुध और सूर्य में केवल 2 डिग्री का अंतर है, तो शायद ये बहुत ही हाई प्रोफाइल, हाई पोजीशन पे जा सकते थे। लेकिन बुध का अस्त होने से कहीं ना कहीं ग्राउंड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। साथ में मंगल भी है, तो मंगल कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स भी देता है। तो मंगल चंद्र गुरु, मंगल यहाँ पे 10वें के मालिक भी है, अर्थात दशमेश। चंद्र इस कुंडली में छठेश है, और बृहस्पति अगर इस कुंडली में बात करें तो धन के कारक है और लाभ के कारक है। तो इनको इनकी जो एजुकेशन इन्होंने किया है, आईटी का है, टेक्निकल है, उससे इनको लाभ तो मिलना ही मिलना है। अब कुंडली की बात करते हैं आगे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं देखता हूँ कि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनको है कालसर्प दोष। अब इन्होंने कालसर्प दोष का उपाय किया होगा, नहीं किया होगा, डैट इज़ अ सेकेंडरी इशू। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कालसर्प दोष का उपाय करवा लें, अगर नहीं किया होगा तो। अब नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, कालसर्प दोष को भी निकाल दें। सूर्य जो कि सप्तमेश है, वो खुद बैठे हैं सप्तम भाव में बुध के साथ। सूर्य का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं अकारक माना जाता है, और दाम्पत्य जीवन में ये एक दिक्कत क्रिएट अवश्य करता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ हलचल होने की संभावना नजर आती है। अब शनि और शुक्र गुरु चेले की जोड़ी कहाँ बैठी है? छठे भाव में, और छठे कारक चंद्र लगभग 0 डिग्री के आसपास है, और शनि लगभग 30 डिग्री के आसपास है। दोनों एक्सट्रीम है। शनि 30 डिग्री के आसपास है और सूर्य के नज़दीक जा रहे हो। ये भी एक कहीं ना कहीं कारक है कि शनि भी यहाँ पे लग्नेश अच्छी पोजीशन में नहीं है। ठीक है, अब शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा हो रहेगी 2034 तक। शनि की महादशा 2034 तक रहेगी, इसको भी समय है। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आपको ब्लड प्रेशर की बड़ी दिक्कत बन रही है इस समय। अब वो क्यों बन रही है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपकी कुंडली को देखता हूँ मैं, शनि की महादशा, शनि की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, और राहु कालसर्प दोष का कारक है। तो कालसर्प दोष और शनि
ये दोनों ही आपके जीवन में मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके ऑफिस में पंगे डाल रहे, इतनी सारी बाधाएं बन रही है। मंगल की बात करें, मंगल आपके कर्म क्षेत्र के कारक है। मंगल बैठे भी सही जगह है, लेकिन वहाँ के जो स्वामी हैं जहाँ मंगल बैठे बुध, वो अस्त हो गए, ये भी एक दिक्कत है। तो मंगल तो यहाँ पे आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शनि की महादशा यहाँ पे अकारक साबित हो रही है। तो आप शनि के मंत्र जाप करें रोज संध्या काल के बाद, ओम शन शनिश्चराय नमः। साथ ही शुक्र के अंतर है, शुक्र का मंत्र जाप करें ओम शुम शुक्राय नमः, और बुद्ध का मंत्र जाप करें ओम बम बुद्धाय नमः। तीनों की एक एक माला मंत्र जाप करें। एक माला अर्थात 108 बार होती है। बुद्ध और शुक्र का मंत्र जाप आपको सुबह करना है, शनि का मंत्र जाप आपको संध्या काल के बाद करना है। साथ ही साथ आप शनिवार का उपवास शुरू कर दें, एक टाइम भोजन करें शनिवार को। शनिवार को दिन भर कुछ ना खाए, हो सकता है तो एक आध फल खा ले। संध्या काल के समय आप मंदिर जाए, शनि मंदिर, शनिदेव के दर्शन करें, उनकी आराधना करें, और पूजा करने के पश्चात या उनको दीपक जलाने के बाद आप फिर उसके बाद भोजन करें, ठीक है। साथ ही साथ या तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अगर आप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ये सुबह के समय अति उत्तम माना जाता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र चुन लें और इसका आप मंत्र जाप करें, क्योंकि इनके मंत्र जाप से भी कालसर्प दोष का असर जो है वो कम होता है। प्लस शनि की दशा में भी ये दोनों मंत्र बहुत ही लाभकारक सिद्ध होते हैं। बाकी कुंडली में कोई विशेष दोष नहीं है, आप इनका उपाय करें। क्योंकि बुध आपका कमज़ोर है, तो बुध को बल देने से आपके प्रोफेशन में भी हेल्प मिलेगी, आपके मन को भी शांति आएगी, और आपके परिवार में खास करके आपकी पत्नी या आपके बच्चों को, उनसे रिलेटेड जो संबंध है उसमें भी सुधार आएगा। दूसरा, शनि के मंत्र जाप से आपके प्रोफेशन को हेल्प मिलेगी, प्लस आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल मिलेगा। ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है किसी भी हालत में। ब्लैक कलर की चीज़ें अवॉइड करनी है खाने में, पीने में, पहनने में, क्योंकि वो कालसर्प दोष के कारक है यहाँ, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करो। ग्रीन पहनो, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। अन्य कोई भी कलर चलेंगे, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू आपको अवॉइड करना है, ठीक है। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी कुंडली में मुझे कोई विशेष दोष नज़र नहीं आता है, सिर्फ शनि 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 ही मेन कारक तत्व है जिसकी वजह से आपको दिक्कत बनी है इस समय। शनिदेव, अच्छा और एक चीज़, इस समय अगर मैं गोचर की बात करूँ तो शनिदेव आपकी कुंडली के हिसाब से वो द्वादश भाव में बैठे हैं, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, गोचर वहाँ कर रहे हैं इस समय। तो शनि अपने ही गोचर के घर पे दृष्टि भी दे रहे और गोचर के स्थान पे शनिदेव बैठे भी है, तो ये भी एक कारण है थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली फाइनेंशियली लॉस की संभावना बन रही है। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाए, ये थोड़ा समय है, इसको निकाल ले। ऑफिस के पंगे जो भी इश्यूज़ है थोड़ा सा टाइम किल करे, आने वाला टाइम बेहतर होगा जब शनिदेव कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो गोचर करके लग्न में आएंगे, ठीक है। पूजा करें, उपवास करें, उपाय करें, आपको राहत अवश्य मिलेगी। जय माता दी।